हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में क्रूस्कल एल्गोरिथम के बारे में, और इसके बाद हम डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को भी समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के ऊपर प्रिम्स एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिए थे। ओके, वो क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, सब हमने बात कर लिया था प्रिम्स के ऊपर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो क्रूस्कल एल्गोरिथम, इसको हम समझते हैं और ये किस प्रकार हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को जनरेट करता है वो भी समझेंगे। ओके, तो इसे ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली चलते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम पे और समझते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। ये वर्किंग इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं ताकि हम ये एल्गोरिथम को जब डिस्कस करें तब वहाँ पे आप रिलेट कर पाएँ। ओके, नहीं तो ये ऑलरेडी हम बीएसए में करवा चुके हैं, तो यहाँ पे करवाने का कोई नीड नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे इसे रिलेट कर पाएँ इसलिए यहाँ पे हम वर्किंग इसका करवा रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने प्रिम्स में किया था, क्या हम एक नोड को पकड़ रहे थे और उस नोड के हम हेल्प से सभी नोड पे विजिट कर रहे थे जिसका जो वेट था वो कम ले रहा था। लेकिन ये क्या है, वो एज के ऊपर, ये जो क्रूस्कल एल्गोरिथम है ये एज के ऊपर चलेगा, ये है ये एज के ऊपर चलेगा। जो मेरा प्रिम्स था वो चल रहा था किसके ऊपर, वो चल रहा था वर्टेक्स के ऊपर, ये था वर्टेक्स के ऊपर, और ये जो चलेगा ये चलेगा एज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, जो भी एज दिया गया है उस एज को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, जितना भी एज यहाँ पे दिया गया है उस सभी एज को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 12 है, 12 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद 14 है, तो 14 लिख, उससे छोटा 10 है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14, उसके बाद 16, 16 के बाद कौन सा है, ये 16 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया। ओके, उसके बाद है 22, उसके बाद है 24, 22, 24, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 28। तो इस वेट को हम क्या किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितना भी वेट दिया गया था, जितना भी एज है वहाँ पे सबको हम क्या किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे छोटा जो वेट है, सबसे छोटा एज का जो वेट है उस वेट को उठाओ और उसको ड्रॉ करो, उस एज को ड्रॉ करना है। ओके, तो उस एज को ड्रॉ करते हैं। तो मेरा क्या है, सबसे पहले 10 है, तो क्या किए 10 को उठाएंगे, 10 कहाँ पे है, तो 10 देखिएगा तो यहाँ पे है, तो क्या करेंगे 10 को पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए पहले 10 को डिले कर लेते हैं, 1 और इधर 6, तो इसका वेट क्या है, इसका वेट है 10, तो हम इसको ड्रॉ कर लिए, इसका काम हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट छोटा कौन सा है, तो 12 है, तो अब 12 कहाँ पे वो देखना है, तो 12 कहाँ पे है, 12 यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे जैसे हम प्रीमियम का देखे थे, क्या प्रीमियम में हमेशा कनेक्टेड जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं वो कनेक्टेड जाएगा, वो डिसकनेक्टेड होकर भी जा सकता है, लेकिन एट द एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो मेरा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों पे तो आपस कनेक्शन है नहीं, तो क्या करते हैं सिंपल सा ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पे ये है इधर 4 और ये है इधर 3, ये इसी टाइप से ड्रॉ करते हैं ताकि हमको कनेक्ट करने में आसानी हो। और इसका क्या है, ये 12 है। ओके, 12 का भी काम हो गया, हो गया। उसके बाद है 14, तो 14 कहाँ पे है, तो 14 देखिएगा तो यहाँ पे 2 और 7 के बीच में है, तो 2 और 7 के बीच में, तो 2 कहाँ पे, 2 है यहाँ पे, और 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे है कहीं पे। ओके, इसका वेट क्या है, इसका वेट है 14, 14 का भी काम हो गया। उसके बाद आते हैं 16 पे, तो 16 कहाँ है, तो 16 क्या है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे 16 को सिंपल सा कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या है, 16 का भी काम हो गया। उसका 22 कहाँ है, तो 22 देखिएगा तो 22 मेरा यहाँ पे 4 और 5 के बीच में है, तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 4 है, तो क्या करेंगे 5 को भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। 5 को ड्रॉ किया और 4 5 के बीच में हम 22 को दे देंगे, 22 का भी काम हो गया। उसका 24, तो 24 कहाँ पे, तो 24 है 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसको ड्रॉ कर देते हैं 5 और 7 के बीच में जो 24 है उसको अगर आप ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक साइकिल बन रहा है, तो हमको साइकिल नहीं बनाना है। अगर साइकिल बन जा रहा है तो उस एज को सिंपल सा क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, उस एज को हम लेंगे ही नहीं, इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये साइकिल बना रहा है इसलिए। उसके बाद मेरा क्या है 25 है, तो 25 कहाँ पे, 25 यहाँ पे है 6 और 5 के बीच में, तो 6 और 5 अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो साइकिल तो नहीं है, ये खाली है, तो साइकिल नहीं है, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 हो गया। उसके बाद 28, तो 28 कहाँ पे, 21, 28 क्या है 1 और 2 के बीच में, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है। अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, साइकिल बन जा रहा है, तो साइकिल बन जा रहा है, तो इस एज को हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे और कोई एज तो है नहीं, सभी एज पे हम जाके विजिट कर लिए, सब आपस में कनेक्ट हो गया। जब सब आपस में कनेक्ट हो गया तो यही जो बना है यही मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, यही मेरा क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, तो जैसे हम प्रीमियस में बनाए थे सेम उसी प्रकार का ट्री बना है, सेम उसी प्रकार का ट्री है। तो आप कोई भी मेथड से जाइए, एट द एंड आपका जो रिजल्ट है वो ट्री हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और उसका जो कॉस्ट है वो भी सेम रहेगा।
इसका कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट कितना लगा है, तो कॉस्ट लगा है 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14। तो ये जो भी रिजल्ट आ रहा है यही आपका कॉस्ट लगा है। क्रुस्कल एल्गोरिथम के हेल्प से हम इसको सॉल्व किए हैं। ओके, और प्रिम्स के और क्रुस्कल दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इससे भी हम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब इसको क्लियर हो गया, इसका वर्किंग कैसे हम काम किए हैं ये क्लियर हो गया हो, तो चलिए अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। ये इसलिए पहले बताएं ताकि आप यहाँ पे हम जो काम किए हैं सेम काम को यहाँ पे हम एल्गोरिथम के हेल्प से लिखे हैं। ओके, तब यहाँ पे एनालाइज करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एज है, उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट तो लगेगा। इसके बाद नंबर ऑफ नोड कितना है, तो नंबर ऑफ नोड भी तो काउंट करना चाहिए। उसका ट्री जो हमारा जनरेट होकर आ रहा है उस ट्री भी तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसको यहाँ पे क्या करें, कंस्ट्रक्ट अ हीप आउट ऑफ द एज कंसिस्टिंग हीपिफाई। अब यहाँ पे देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ हीप का हमको कंस्ट्रक्ट करना है। जो भी एज यहाँ पे दिया गया है इस एज के हेल्प से हमको क्या करना है, हीपिफाई एल्गोरिथम लगा के हमको वहाँ पे इसको हीप क्रिएट करना है। अब हीप क्रिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मेरा क्या हो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए इसलिए। ओके, उस पर क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे 1 से लेके n तक, 1 से लेके जितना भी मेरे पास दिया गया है वो सभी नोड के लिए क्या करेंगे, उतना लूप चलाएंगे। लूप चला के क्या करेंगे, हम पेरेंट को जो मेरा स्टार्टिंग नोड होगा उसको बोल देंगे -1, स्टार्टिंग के लिए -1 बोल देंगे। लूप मेरा 0 से स्टार्ट होगा और कॉस्ट जो है अभी फिलहाल में 0 है। ओके, कॉस्ट मेरा अभी क्या है फिलहाल में 0। उस पर वाइल लूप चलाएंगे, आई कहाँ से 1 से लेके या फिर जो भी इसका वैल्यू 0 है, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा n-1 तक। एंड हीप मेरा क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। हीप एम्प्टी नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो मेरा है इसको हमको हम क्या किए, हीप में रख दिए हैं। ठीक है, हीप में इसलिए रख दिए हैं ताकि यहाँ से हम एक एक एलिमेंट को उठा पाएँ। और यहाँ पे ये जब तक पूरा खत्म हो जाए तब तक करना है, इसलिए यहाँ पे हम लगाए हैं हीप मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हीप एम्प्टी हो गया तो मेरा काम नहीं करेगा, फॉल्स हो जाए मतलब इजे खत्म हो गया तो अब काम क्या करेगा। तो यहाँ पे मेरा हीप जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब हम काम करेगा डू। क्या करना है, डिलीट मिनिमम कॉस्ट एज यू, जिसको यू ऑफ वी बोल रहा है, ये क्या है यू और वी बोल रहा है, फ्रॉम अ हीप एंड रीपाई यूजिंग एडजस्ट। यहाँ पे देखिएगा, अब बोल रहा है क्या, हमको काम तो करना है, हम यहाँ पे हीप में स्टोर कर दिए, हीप में स्टोर कर दिए। अब ये क्या बोल रहा है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उठाओ, तो उसको उठाएंगे और डिलीट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे 10 को उठाएं और 10 को डिलीट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जितना एलिमेंट बचा हुआ है फिर से इसको हम हीपिफाई लगाएंगे और फिर से इसको हीप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ये जो हम एलिमेंट उठाए हैं इसको यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, एज का रिप्रेजेंटेशन वो कमा है यू कॉमा वी है। ओके, उसके बाद क्या है, जे बराबर हम फाइंड किए हैं यू और फाइंड किए हैं भी, इसको हम रख रहे हैं जे में और इसको रख रहे हैं के में। ओके, फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, और ये जो हम यहाँ पे किए हैं यू कमा भी, वो कोई भी हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में 10 और 6 हुआ था, फिर 4 और 3 हुआ था, तो वो कोई भी हो सकता है। उसको हम क्या करेंगे, जे और के में फाइंड करके रख देंगे। ओके, फाइंड क्या है, फाइंड एक फंक्शन है जो खोजेगा। उसके बाद जब तक मेरा जे और के इक्वल ना हो तब तक हमको क्या करना है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, हम आई को 1 से बढ़ा देंगे। दोनों अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग नोड है, दोनों अलग अलग नोड है तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग, तो आई को हम 1 से बढ़ा देंगे और यहाँ पे टी जो है उसको हम यू और यहाँ पे 1,2 करके यू कर देंगे। ये आई क्या है, आई 1 0 फिर 1 फिर 2 इस तरीके से बढ़ते जाएगा और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। उसके बाद आगे मेरा क्या है, जब हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मिन कॉस्ट को हम क्या करेंगे, मिन कॉस्ट प्लस ये जो हमारा जिसके लिए ये वैल्यू आया है, जैसे यहाँ पे किसके लिए वैल्यू आया था, तो ये आया था 10 के लिए वैल्यू, 10 को हमको ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 10 को ऐड कर दिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइनल हम सबको यूनियन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सबको यूनियन करके हमारा रिजल्ट है, तो फाइनली सबको हम यूनियन कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं मेरा कब तक ये चलेगा, जब तक मेरा है, जैसे मान लेते हैं अगर मेरा क्या हुआ, आई जो मेरा है वो लेस देन मेरा हो गया नॉट इक्वल टू n-1। आई मेरा जो है अगर इक्वल हो गया तो हम क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कंडीशन ट्रू हो जाता है, आई जो मेरा है नॉट इक्वल टू n-1 के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, नो स्पेनिंग, तो वहाँ पे कोई स्पेनिंग पॉसिबल नहीं है, कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज़ का चलेगा, तो मिनिमम कॉस्ट हमारा सब फाइन। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको पूरा कैलकुलेट करके दे देगा, मीन्स आपका जो भी यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है वो करके आपको दे देगा। अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ पे ये जो कंडीशन है वो आपका ट्रू हो जाएगा और उसको फॉल्स कर देगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका। अब इसका टाइम कम्प्लीसिटी का बात कर लें, तो टाइम कम्प्लीसिटी एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लूप कितना चल रहा है। तो लूप यहाँ पे एक लूप चल रहा है, यहाँ पे ये तो लूप नहीं है, यहाँ पे ये एक लूप चल रहा है n टाइम्स, ये लूप चल रहा है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे एज के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम कम्प्लीसिटी जो मेरा लगा, टाइम कम्प्लीसिटी किसके ऊपर डिनोट करता है, तो टाइम कम्प्लीसिटी चलता है मेरा जो भी यहाँ पे लूप वगैरह चलता है, कितना चलता है, क्या चलता है वो। और यहाँ पे एक फंक्शन भी है, ये फंक्शन है, और यहाँ पे हम हीपिफाई भी लगा रहे हैं क्या, तो हीपिफाई एल्गोरिथम लिखेंगे, हीपिफाई लग रहा है। तो जब हीपिफाई लग रहा है तो हीपिफाई का मेरा क्या होता है, टाइम कम्प्लीसिटी
तो टाइम कंप्लीट यहाँ पे हिपिफाई भी लग रहा है, लूप भी चल रहा है और ये सब भी हो रहा है। तो लूप चल रहा है तो लूप का तो एन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हिपिफाई चल रहा है, और हिपिफाई कितने पे चल रहा है, हिपिफाई एल्गोरिथम से चल रहा है। और हिपिफाई ऐसा तो नहीं अकेला चल रहा है, हिपिफाई उतना टाइम चल रहा है जितना वहाँ पे नंबर ऑफ एज है। तो नंबर ऑफ जितना एज है वो नंबर ऑफ एज और इनटू हिपिफाई का क्या होता है, हिपिफाई का टाइम कंप्लीट होता है और लॉग एन होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये एन किसके लिए, एन है लूप के लिए, और ये क्या है एज, टोटल नंबर ऑफ एज, और यहाँ पे जितना हिपिफाई लग रहा है वो है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ये ऑर्डर ऑफ इतना है। जब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो यहाँ पे कौन सा बड़ा टर्म है, ये एन है, और यहाँ पे लॉग एन है, और यहाँ पे ई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ई डॉट लॉग एन जो है वो हायर ऑर्डर का टर्म है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, और इसका जो टाइम कंप्लीट होगा मेरा यही वाला होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्रुस्कल एल्गोरिथम का जो टाइम कंप्लीट होगा ऑर्डर ऑफ ई इंटू लॉग एन है, क्यों हो रहा है वो भी आपको पता चल गया होगा। ओके, ये सिंपल सा ही है। यहाँ पे बस आपको हिपिफाई, हिपिफाई क्या होता है, जैसे हीप बनाते हैं ना, तो हीप को सॉर्ट करने के काम में हिपिफाई एल्गोरिथम लगाते हैं। तो हिपिफाई एक एल्गोरिथम है जो कि हमारा जितना भी यहाँ पेज है उसको एक मीन हीप में कंसिडर करके उसको क्या करेगा, सॉर्ट करने का काम करता है। ओके, तो उसी का टाइम कंप्लेक्सिटी यहाँ पे लॉग एन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा क्रुस्कल एल्गोरिथम के ऊपर था डिस्कशन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम है। तो डाइकस्ट्रा का यहाँ पे हम एल्गोरिथम तो डिस्कस नहीं करेंगे, एक बस प्रोसीजर बता देते हैं जब किस प्रकार से ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करता है। ओके, तो यहाँ पे वो एल्गोरिथम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला जो मेरा प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट जो मेरा क्या है, एक शॉर्टेस्ट जॉब करके है, वो वाला में हम क्या करेंगे, वो उसमें प्रॉपर हमको सिंगल शॉर्टेस्ट पार्ट करके कुछ है, तो उसमें हम डाइकस्ट्रा को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर भी इसका हम जो भी एल्गोरिथम है उसको समझ लें, इसको एनालिसिस भी कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम इसका वर्किंग देख लेंगे किस प्रकार से ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा हम यही में अप्लाई कर देते हैं, डाइकस्ट्रा पर अप्लाई करने वाले हैं। तो डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या बोलता है, डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम बोलता है किसी भी नोड से आप स्टार्ट करिए, किसी भी एज से आप स्टार्ट करिए, और वहाँ पे आप कैसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और जहाँ पे मेरा साइकिल क्रिएट हो रहा है, तो साइकिल क्रिएट हो गया, तो साइकिल क्रिएट हो गया, तो साइकिल में सबसे बड़ा जो नोड है, सबसे बड़ा वेट वाला जो नोड है, सबसे बड़ा वाला जो मेरा वेट का जो एज है, उस एज को क्या करो, डिलीट कर दो। ओके, तो जैसे मान लेते हैं हम 1 से स्टार्ट किए, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 1 से स्टार्ट किया, हम क्या करते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 28 पे आ गए, यहाँ पे क्या है 2 है, देखिएगा दोनों सेम बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही बनेगा। फिर हम मान लेते हैं 6 पे जाते हैं, यहाँ पे 16 पे गए, फिर यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे ग्रीडी लेके चलेगा, तो ग्रीडी लेकर चलेगा तो वहाँ पे हमको मिनिमम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ग्रीडी लेकर चलते हैं, उसके बाद ये मेथड से भी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम ग्रीडी अप्रोच को अपना रहे हैं, तो ग्रीडी क्या होता है, जिसका जो वेट है वो छोटा है उस पर जाओ, ठीक है। तो ग्रीडी जो बोलता है उस पर चलते हैं, तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 10 क्या है, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ पे 25 पे जाएंगे, तो 25 यहाँ पे 5 पे आ गए, उसके बाद जो है 4 पे आएंगे, तो 4 यहाँ पे क्या है 22 है, उसके बाद यहाँ पे 3 पे आएंगे, तो क्या है ये 12 है, 12 के बाद यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 7 है, तो यहाँ पे क्या है ये 16 और ये क्या है 14। तो आपका इसी टाइप से बना है ये ट्री। अब चलिए यहाँ पे ये डाइकस्ट्रा का बन रहा है, डाइकस्ट्रा तो एम वाला यहाँ तो प्रीम्स वाला काम हो गया, डाइकस्ट्रा किस प्रकार से करता है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये भी डाइकस्ट्रा का ही फॉलो है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो हम इससे पहले जो बता रहे थे उसको करते हैं, ताकि वहाँ पे डाइकस्ट्रा का जो रूल है वो समझ पाएँ। तो यहाँ पे मेरा 1 है, 1 को लिए, फिर 2 पे आ गए, यहाँ पे 28 को ले लेते हैं, उसके बाद 3 पे चलते हैं, यहाँ पे 16 को ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 4 पे चलते हैं, 4 पे गए, ये मेरा 12 है, उसके बाद यहाँ पे 5 पे चलते हैं, यहाँ पे 22 को ले लिए 5 को, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, या फिर आप यहाँ 7 पे चलते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे 7 पे चलते हैं, 7 के बाद यहाँ पे 24 पे गए। अब 7 के बाद आप कहाँ पे जा सकते हैं, तो 7 के बाद अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे 14 पे जाते हैं, 7 के बाद आप 14 पे यहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से अगर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 7 के बाद हम कहाँ गए, 7 के बाद हम 14 पे गए। जब 7 के बाद आप 14 पे गए, तो इसमें सबसे बड़का एज कौन सा है, यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो गया। जब साइकिल क्रिएट हो गया तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़का एज कौन सा है, तो सबसे बड़का एज आप देखिएगा, तो सबसे बड़का एज आपका ये वाला है, तो सबसे बड़का एज ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सबसे बड़का एज को हम क्या किए, सबसे बड़का एज को हम डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद अगला मेरा क्या है, अब हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे वो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी। यहाँ पे आप देखिएगा, ओके, यहाँ इसको डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पे साइकिल में से डिलीट करना है ना। तो साइकिल में से सबसे बड़का एज कौन सा है, तो साइकिल में सबसे बड़का एज मेरा 24 है, तो 24 को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। 24 को डिलीट कर दिए, क्योंकि ये साइकिल क्रिएट कर रहा है और सबसे बड़का एज है इसलिए। ओके, इसको डिलीट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 7 का जो है, इसमें हम अगर मान लेते हैं 7 का ये वाला हम लेते हैं, 7 का ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हुआ, और इसमें सबसे बड़का एज कौन सा है, तो सबसे बड़का एज यही है, तो यहाँ पे इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि साइकिल क्रिएट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 नोट बचा हुआ है,
तो 6 पे चलते हैं। तो 6 पे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 25 जाए, अभी तक कोई साइकिल नहीं है तो कोई साइकिल नहीं चलती, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं हम इसको लेते हैं, तो अगर हम इसको लेते हैं तो 10। अब यहाँ पे देखिएगा साइकिल क्रिएट हो गया, तो इस साइकिल में सबसे बड़ा एज कौन सा है? तो सबसे बड़ा एज जो मेरा है 28 है, तो 28 को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। 28 को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सभी हम नोड पे क्या किए हैं, सभी नोड पे सभी वर्टेक्स पे हम विजिट कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोई साइकिल भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। ओके, अब ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, दोनों सेम है। ये वाला और ये वाला कौन है, दोनों सेम है। तो रिजल्ट में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ट्री का एक ही मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता है, जो कि यहाँ पे कोई भी मेथड से करिए, प्रिंट से करिए, क्रिस्टल से करिए, जैकेस्ट्रा से करिए, कोई सी भी करिए, आपको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। अगर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें, तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है डी इंटू एन। ये क्या होता है, डी इंटू ए। सॉरी, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ एज और इंटू ई। अब यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे टाइम कम्प्लीट ले रहा था क्या, ई इंटू लॉग एन, और यहाँ पे क्या ले रहा था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये क्या, इसका हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लिख दिए हैं समराइज करके। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका जो एल्गोरिथम बचा हुआ है उसको हम सिंगल सोर्स सॉफ्टवेयर पार्ट जब करेंगे, सिंगल सोर्स टेस्ट पार्ट, तो वहाँ पे हम इसका एल्गोरिथम देख लेंगे अच्छे से। ओके, और वहाँ पे और भी हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, किसको, डाइकेस्ट्रा का। लेकिन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का बात करें, तो उसके लिए प्रिम्स हम डिस्कस कर लिए हैं, क्रूस्टल डिस्कस कर लिए हैं, डाइकेस्ट्रा भी हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लिए हैं, तो किस प्रकार से ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर लग गया होगा ओवरऑल जब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हम कैसे फाइंड करते हैं ग्रीडी अप्रोच से, और उसका एल्गोरिथम समझ लिए हैं, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह भी समझ लिए, सब कुछ हम समझ चुके हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मेरा एंड होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, और इसके बाद एक और प्रॉब्लम, जो लास्ट प्रॉब्लम हमारा होगा, वो होता है क्या, शॉर्टेस्ट टाइम में करके है। तो वहाँ पे हम शॉर्टेस्ट कुछ है वैसे ही, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट करके, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में। तो वहाँ पे जो यूज होता है वो डाइकेस्ट्रा यूज होता है, और भी वहाँ पे देखेंगे। तो वो जो हम प्रॉब्लम का नाम याद रखें, क्या है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम का नाम है क्या, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइकेस्ट्रा के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे जहाँ कौन कौन सा प्रॉब्लम है उसके इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको सबको समझ में आ गया, इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह होता है वो भी आपको समझ में आ गया, और इसका जो एल्गोरिथम रिमेनिंग है उसको हम कर लेंगे। ओके, फिर भी आपको कोई पॉइंट पे आपका डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आज अपने अगले प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।